ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। एको विशुद्धबोधोऽहमिति निश्चयवाहिना प्रज्वाल्य अज्ञानगहनं भीतिशोकासुखी भव। एकः एकमात्र, विशुद्ध का मतलब निर्विकार, बोध का मतलब ज्ञान रूप, अहम का मतलब मैं, इति माने मैं ऐसी, निश्चय वाहिना निश्चय रूपी अग्नि से, प्रज्वाल मतलब जलाकर, अज्ञान गहनम मतलब अज्ञान रूपी घने जंगल को, बीत शोका सभी प्रकार के शोक से मुक्त होकर, और सुखी व माने सुखी हो। मैं एकमात्र निर्विकार ज्ञान रूप हूं, ऐसा संकल्प कर और इस निश्चय रूपी अग्नि के द्वारा अज्ञान के घने विशाल जंगल को जलाकर राख कर सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो। मैं एकमात्र निर्विकार ज्ञान रूप हूं, ऐसा संकल्प कर और इस निश्चय रूपी अग्नि के द्वारा अज्ञान के घने जंगल को जलाकर राख कर सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो। भावार्थ, अष्टावक्र महर्षि अष्टावक्र मात्र त्यागने की बात नहीं करते हैं कि अहंकार का त्याग कर दो तो ज्ञान प्राप्ति होगी, क्योंकि केवल त्याग करना ही प्राप्त करने की आवश्यक शर्त नहीं है। त्याग करने वाले धर्म छोड़ने की बात ही करते हैं। घर बार, पत्नी, बच्चे, वस्त्र सबका परित्याग कर दो, जंगलों में चले जाओ, खाना मत खाओ, भूखे रहो, भिक्षा मांग कर भी मत खाओ इत्यादि। इस त्यागने की शिक्षा ने संसार का बहुत नुकसान किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस शिक्षा को ग्रहण करने से त्याग तो सब कुछ दिया जाता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। जो ऐसे मनुष्य होते हैं उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। ऐसा व्यक्ति उस धोबी के गधे के समान हो जाता है जो ना घर का है और ना घाट का। अर्थात वह मनुष्य यदि अपने पथ से भटक गया तो वह ना इधर का रहा और ना ही उधर का रहा, परंतु अष्टावक्र का कथन है कि वह जरूरी नहीं है कि अहंकार का यदि त्याग कर दिया जाए और कर्तापन का त्याग कर दिया जाए तो वह परम चैतन्य को प्राप्त हो जाए, क्योंकि छोड़ने का संदेह भी तो हो सकता है। परंतु वह निम्न स्थिति पर उपस्थित रहता है। यदि यह मान लें कि अंधेरा नहीं है तो मानने से अंधकार विलुप्त नहीं हो जाता, वह तो रोशनी की एक किरण से ही समाप्त होता है, अर्थात दीपक जलाने से ही दूर होगा। इसलिए अष्टावक्र विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान हेतु तू यह निश्चित रूप से मान ले कि मैं स्वयं स्वच्छ बोध स्वरूप आत्मा हूं, तो तेरा अज्ञानता रूपी अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो वह एक पल में ही मिट जाएगा। अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह तो ज्ञान की कमी के कारण उत्पन्न होता है। अज्ञानता का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक मनुष्य के भीतर ज्ञान रूपी दीपक न जला हो, क्योंकि जैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य उदीयमान होता है वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार विलुप्त हो जाता है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य शोक रहित होकर सुखी बन जाता है। जब मनुष्य अज्ञानी बना रहेगा तब तक वह चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। अज्ञानतावश मनुष्य के अंदर अनेक आकांक्षाओं का जन्म होता है और वह इन आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु जन्मों जन्मों तक प्रयासरत रहता है, लेकिन उसकी यह प्यास कभी भी नहीं बुझती है। अपेक्षा रहित होकर जीवन जीना भी एक कला है,
हमेशा यह सोचना चाहिए कि जो भी मिला है वह अमूल्य है। इसी से संतुष्ट होकर जीना चाहिए और उस पर परमेश्वर का आशीर्वाद मानते हुए ही परम सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं, दुख उससे कई गुना बढ़ जाता है। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी भी व्यक्ति की सारी अपेक्षाएं पूर्ण हो गई हों। उन सबसे मनुष्य भली भांति परिचित है, लेकिन फिर भी वह लगातार अपेक्षाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। इसका कारण वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। यह अज्ञानता ही है जो विशेष प्रकार के ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है। उसको समझ लेना ही पर्याप्त होता है।